हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, अपना मॉक का पहला क्वेश्चन है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है जिसकी तीनों एंगल इक्वल हो। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी। बीसी साइड जो है उसका मिड पॉइंट हमें दिया गया है डी। इफ द लेंथ ऑफ बीसी इज 8 सेंटीमीटर, इसकी साइड दी गई 8, तो तीनों साइड इक्वल होंगी। देन द हाइट ऑफ ट्राइंगल। तो आपको समबाहु त्रिभुज दे दे और उसकी ऊंचाई पूछे तो वो होती है √3/2 इंटू साइड। तो साइड की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पे √3/2, और साइड की जगह कितना रख देंगे 8, तो ये आ जाएगा 4√3। ठीक है। बाकी देखिए, इस टाइप से आपको दिया गया है कि ये ए बी सी डी जो है वो इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है, परपेंडिकुलर भी होगा 90 डिग्री। बी सी 8 है तो ये भी 8 होगी। ये कितनी हो जाएगी, चाहे 4 हो जाएगी, पाइथागोरस लगा दो तो भी आ जाएगी। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक चोर था, थिप था, उसने 12:30 बजे एक बाइक की चोरी की और 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। आधे घंटे बाद चोर का पता लगता है। ठीक है। उसका जो ओनर होता है वो 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसका पीछा करता है, जिससे यहाँ से उसने बाइक चुराई और इस साइड में वो भाग रहा है। ठीक है। तो इसकी चोर की जो स्पीड थी 48 थी। आधे घंटे तक वो भागेगा, आधे घंटे तक किसी को नहीं पता। तो ये दूरी कितनी तय कर लेगा, डिस्टेंस ये होती है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारे पास कितनी है 48। ये जा रहा पर आवर, यानी एक घंटे में, तो आधे घंटे में कितनी जाएगा 24 किलोमीटर। ठीक है। अब चोर यहाँ पे है और इसका ओनर यहाँ पे, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 24 किलोमीटर है। ये साइड में भाग रहा है, ये इसके पीछे भागेगा। तो सेम डायरेक्शन में भागेंगे तो रिलेटिव स्पीड हमारी क्या हो जाती है, -58 - 48, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 10। ठीक है। तो 10 की स्पीड से जैसे ये डिस्टेंस इनके बीच वाली कवर हो जाएगी, चोर पकड़ा जाएगा। तो टाइम की हम बात करें, टाइम होता है डिस्टेंस 24 किलोमीटर अपॉन स्पीड, वो हमारी है कितनी 10। तो ये आ जाएगा 2 and 4/10, 2 से 4/10। अब ये जो टाइम है इसको यदि मिनट में बदलें तो हम मल्टीप्लाई बाय किससे कर देंगे, 60 से। तो 2 घंटे 24 मिनट। अब ये किस में ऐड करना है, ये हमेशा बाद वाले में। 12:30 बजे उसने चोरी की थी, मालिक जो ओनर जो है वो आधे घंटे बाद उसका पीछा कर रहा है, यानी 1 बजे पीछा करेगा और 1 बजे के 2 घंटे 24 मिनट बाद पकड़ा जाएगा। तो आंसर होगा 3:24 पर वो पकड़ा जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एबीसी और एफ डी ई जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है, समरूप का ये हमें साइन दिया है। ए बी 9 है, ए सी 11, डी एफ 16 है, डी ई 12 है, तो बी सी की लंबाई। देखिए, दो सिमिलर होंगे तो उनकी साइड का रेशियो इक्वल हो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। तो यहाँ से यदि हम ए बी उठाएंगे तो इसी के संगत कॉरेस्पॉन्डिंग एफ डी होगा। तो ए बी अपॉन एफ डी, इनका जो रेशियो होगा वही रेशियो हमें बीसी पूछा है, ये वाला लास्ट के दो लेने तो इधर भी डीई लेंगे। तो ये होगा बीसी अपॉन डी, कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड है उनका रेशियो सेम करना है। अब ए बी हमारे पास 9 है, डी एफ हमारे पास 16 है, बीसी हमें फाइंड आउट करना है, और डीई हमें दिया गया 12। 4 से 3 टाइम, 4 से 4 टाइम, ये हो जाएगा कितना, बीसी आ जाएगा 27/4। तो आंसर आ जाएगा 6 and 3/4। आगे देखिए, यहाँ पे करेक्ट गोलार्ध मतलब अर्धगोला हेमिस्फेयर की बात कर रहा है, जिसका वॉल्यूम हमें दिया गया है, रेडियस पूछा है। तो हेमिस्फेयर होता है, उसका वॉल्यूम होता है 2/3 πr²। ठीक है। यहाँ पे देखिए 2/3 पाई की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 22/7 इंटू आर। आर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये वॉल्यूम दिया। अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 24 का डबल 48, 25 का 50, 4850, और एक जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 4851 डिवाइड बाई। ठीक है। अब देखिए, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ देखिए, आपको पाई की वैल्यू दी है 22/7। यहाँ आपको कभी बोलता है पाई की जो वैल्यू आपको यूज करनी है वो करनी है 3.14, कभी कहता है 22/7। तो जो आपको क्वेश्चन में दिया वही आप यूज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपको दिया गया है कि इस पाई की वैल्यू ये यूज करनी है, तो इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन इजी होती है, उससे कटने वाली नंबर वहां पे दिया जाता है। जैसे 22 से सिंप्लीफाई करें इसको, तो 2 टाइम 44, बचे 4, 45, फिर 2 टाइम, फिर बचा 1, अगला डिजिट 1, तो 11, डिवाइड नहीं होगा तो 0। फिर यहाँ पे पॉइंट 110 में कितनी बार, 5 बार। तो 22 से ये क्या हुआ, इजीली हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखिए आर क्यूब हम रख लेते हैं, इक्वल टू 220.5, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, और नीचे 2 है ऑलरेडी, इंटू ये 2/3 है, ये इधर आके हो जाएगा 3/2, और 7 हमारा ऊपर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको सिंप्लीफाई करें 5 से 2 टाइम,
5 से 4 टाइम, फिर 4 टाइम, फिर 1। नीचे देखिए यहाँ आर क्यूब है, नीचे देखिए 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 का क्यूब है। ऊपर हमारे पास ये 3 है और ये 7। ये देखिए 4 + 4 + 1 9। डिजिट का जो सम है वो 9 है, मतलब 9 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब यहाँ पे 9 है, 3 का स्क्वायर और एक 3 ये रहा, तो ये भी 3 का क्यूब बन रहा है। तो यहाँ से 9 को अलग कर दीजिए, इसको लिख सकते हैं अपन 9 इंटू 9 चौक 36, बचे कितने 8, ये 9 बार। तो ये देखिए 9 गुना 3 27, 3 का क्यूब और 49 गुना 7 7 का क्यूब। तो जब क्यूब रूट लेंगे तो एक तो हमारे पास इनसे 3 आ जाएगा और एक 7, और नीचे अपने पास क्या आ जाएगा 2। 21/2 यानी आंसर आ जाएगा 10.5। ठीक है, आगे देखिए x+1/x = 2 cos थीटा, x³ + 1/x³ हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको जब भी इस टाइप से दे दे और क्यूब पूछे तो हमें क्या करना है, इसका होल क्यूब। होल क्यूब करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा x³ + 1/x³ इक्वल टू, इसका क्यूब करेंगे 2 का 8 और कोस का कोस क्यूब थीटा। और आपको बताया था इसी नंबर का 3 टाइम आगे आके प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो उल्टा कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसका 3 गुना, 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखिए यहां से इन दोनों में कॉमन जो आ रहा है वो आ रहा है 2। यहां बचा अपने पास 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का, तो इसको लिख सकते हैं 2 और इसकी जगह cos 3 थीटा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, साइन 3 थीटा की यदि हम बात करें, साइन 3 थीटा इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। cos 3 थीटा की यदि हम बात करें तो ये होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। आगे देखिए, ए और बी कह रहे हैं सर्टेन वर्क को 6 आवर में कर रहे हैं, एबीसी मिलकर उसी को 4 आवर्स में कर रहे हैं, सी कितने दिन में करेगा। तो ए प्लस बी इसको कर रहे हैं 6 डेज में, ए प्लस बी प्लस सी ये कर रहे हैं 4 डेज में। एलसीएम लेंगे वो 12 आ जाएगा, टोटल वर्क आ गया। ए और बी एक दिन में कितने यूनिट करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे 2, और ये कितना करेंगे 3। ए और बी मिलके एक दिन में 2 यूनिट कर रहे हैं, तीनों 3 कर रहे हैं, मतलब सी ने यहाँ पे इनके साथ कितने यूनिट किया, एक। तो 12 यूनिट करने में इसको कितना टाइम लगेगा, 12 आवर्स। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए पाई चार्ट दिया है, ये कह रहा है कि 7 आर्टिकल है, उन पे जो टोटल स्पेंड किया जा रहा है खर्चा वो 3600 ठीक है। यहाँ पे देखिए सभी का जो डिग्री में वैल्यू दिया, और डिग्री में आपको पता है टोटल 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री की जो वैल्यू हमें दी गई यहाँ पे खर्चा टोटल वो दिया 3600। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा इससे कितनी बार, 10 बार, यानी 1 डिग्री का मान है 10। हमें पूछा यहाँ पे व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर इनकर ऑन द आर्टिकल पी एंड क्यू। तो पी पे देखिए 70 है, क्यू पे 120 है। टोटल यहाँ पे बात करें हम कितना आ गया, 190। 190, 1 डिग्री की वैल्यू 10 है तो 190 की कितनी आ जाएगी, 1900। एवरेज कुछ है तो 2 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड, तो ये आ जाएगा 950। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स आर एस टी वी। देखिए आर पे है 50, एस पे है 10, टी पे है 30 और वी पे है 60। तो इन सबको प्लस कर लेते हैं, ये आ गया 150 डिग्री। इज वोट परसेंटेज ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स पी क्यू यू। तो इनका पूछा पी प्लस क्यू 190 प्लस यू यानी 210। तो 150 जो है वो कह रहा है 210 का कितना परसेंटेज है, तो 150 किसका, 210 का इंटू 100। 0 से 0, 3 से 5 टाइम, 3 से 7 टाइम, ये आ गया 500 डिवाइड बाई 7। ठीक है, 7 टाइम हो जाएगा 49, बची कितने 110 हो जाएगा, 10 मिल जाएगा कितनी बार, 1 बार। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 71। ठीक है, 0.4%। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो डेसिमल है वो आना चाहिए 71.4। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 को साइन थीटा के टर्म्स में हमें यहाँ पे राइट कर। तो आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। हमें यहाँ पे पावर चाहिए 4, तो इसका हम होल स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड। तो ये हमारा हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर। अब कोस तो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए साइन में, तो कोस स्क्वायर को हम इंटू में क्या लिख देंगे यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 की। ठीक है, तो इसको इधर ही रखते हैं, इसको आगे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1
माइनस देखिए 2 sin² × 1, तो ये तो हो जाएगा 2 sin² थीटा। ठीक है, और ये माइनस आगे जाएगा तो प्लस का sin² × sin², साइन की पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 sin की पावर 4 थीटा। बस आपको इसका होल स्क्वायर करना था, तो ये आ जाएगा आंसर 2 sin की पावर 4 थीटा माइनस 2 sin² थीटा प्लस। आगे देखिए 6 सेंटीमीटर रेडियस के 3 यहाँ पे सर्कल है जो आपस में टच कर रहे हैं, इस टाइप से है जैसे ये एक सर्कल है, दूसरा सर्कल सेम रेडियस का इसको टच कर रहा है, और तीसरा जो सर्कल है इन दोनों को इस टाइप से टच कर रहा है। अब कह रहे हैं इनके चारों तरफ एक जो धागा है वो कसकर बांधा गया है, यानी इनके यूं एक धागा है सरकमफ्रेंस के साथ इस टाइप से। तो इसकी लंबाई, ठीक है, ये आपको मैंने पहले भी जब सीरीज सोल्व करवाई थी सीजीएल वगैरह की तब भी बताए थे, जब भी इस टाइप का आ जाए आपको क्या लेना है, एक तो 2πr प्लस, यदि 2 सर्कल है तो 2d, 3 सर्कल है तो 3d, 4 है तो 4d, इस टाइप से आपको चलते जाना है, कुछ नहीं है, ठीक है। 2πr सभी में रहेगा, 2 ही सर्कल है उनके चारों तरफ बांधे तो 2πr प्लस 2d, 3 सर्कल है तो 2πr प्लस 3d, 4 है तो 2πr प्लस 4d, इस टाइप से चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे रेडियस हमें दी गई 6, तो 6 दूनी 12, 12π प्लस रेडियस 6 है तो डायमीटर, डी का मतलब यहाँ पे है डायमीटर, ठीक है, डी का मतलब यहाँ पे क्या है, व्यास। रेडियस 6 है तो डायमीटर 12 हो जाएगा, तो 12 × 3 36, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखिए x की वैल्यू दी 3 + 2√2, x है वो ग्रेटर देन 0 है, √x माइनस 1/√x की वैल्यू पूछिए। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू ये 3 है प्लस 2 × √2 × 1 लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का 1, 2 + 1 3 ये दे रखा है, तो ये a² + b² है, ये है 2ab, तो इसको लिख सकते हैं हम √2 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर करने पे यही टर्म आएगी। अब इसका हम रूट ले लेते हैं, तो इधर तो आ जाएगा √x और इधर आ जाएगा √2 प्लस, बस ये टर्म यहाँ पे पुट कर देंगे, तो √x ये हो जाएगा √2 + 1 माइनस 1/√x यानी √2 प्लस। अब इसका परमेकरण करेंगे, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी √2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, नीचे a² - b², √2 का स्क्वायर 2 और 1 का 1, तो नीचे तो 1 बचेगा, ऊपर क्या हो जाएगा, ये तो है √2 + 1 माइनस इधर इंटू करेंगे तो √2 और माइनस माइनस प्लस 1, ये टर्म कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1 + 1। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कह रहे हैं सोमन ने 5 ईयर अगो 16% रेट से सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, एक यहाँ पे क्या लेता है वो ऋण लेता है 9,600 रुपए का, वो कह रहा है कि ब्याज के रूप में ओनली, यहाँ ये 9,600 हमें क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, तो हमें कह रहा है कि उसने कितना लोन लिया वो हमें पूछा। देखिए यदि 100 रुपए उसने लिए होते, लोन अमाउंट 100 होता, टाइम यहाँ पे 5 ईयर है और रेट यहाँ पे 16% है, तो आपको पता है कंबाइंड रेट कितना होता है, 80%, यानी 100 का 80% निकालते 80 रुपये ब्याज होता है। ये कह रहा है 9,600 रुपये ब्याज है, यानी 80% के वैल्यू दी है और 100% की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये आ जाएगा 120 × 100 यानी 12,000। अगला देखिए यहाँ पे दिया टेन थीटा -4π, यह आपको पता होगा कि टेन माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस का टेन थीटा, तो यहाँ से माइनस अपन बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा -10 4π - थीटा। अब देखिए 4π - थीटा कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, पाई का मतलब 180, यहाँ से स्टार्ट होता है 0 से लेके, ठीक है, एक चक्कर मतलब कितना हो जाता है 2π, तो 4π है, मतलब ये 2 राउंड इसके पूरे हो गए। माइनस थीटा तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन किसका होता है, माइनस का, सबसे पहली बात, ठीक है, तो ये माइनस का होगा, तो -10 थीटा होगा, तो ये माइनस ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब चेंज होगा कि नहीं होगा वो देखना है, तो ये देखिए 4π है, ठीक है, 90 के ओड मल्टीपल पे जो चेंज होता है इवन पे चेंज नहीं होता, तो ये चेंज हमारा 720 से चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन थीटा, माइनस का, और माइनस ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे कह रहे हैं 7 के पावर 42 को जब 48 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है, जिससे भी रिमाइंडर अपन डिवाइड करते हैं उसके आसपास नंबर को लेके चलना है। तो आपको पता है कि 7 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 40, दो अंदर ले लिया तो बाहर कितने बचे 21, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर पावर मल्टीप्लाई 42 बचेगा। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, इसमें किसका भाग देना है 48 का, 49 को क्या लिख देंगे अपन 48 + 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए 48 48 से डिवाइड होगा, बचा कितना 1, 1 की कितनी बार कर दो क्या आएगा 1,
तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए पाई चार्ट दिया गया है हमें, परसेंटेज में सारे दिए गए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी सोल्ड टू वेरियस कैटेगरी ऑफ ए टाउन, अलग अलग जो कैटेगरी में दिया, डोमेस्टिक में 46% है, अदर्स को 16% है, स्लैग में 13%, कि जो बिजली है इलेक्ट्रिसिटी वो किस चीज में कितना खर्च हो रही है वो हमें दिए। द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू सप्लाई ऑफ इंडस्ट्रीज इज, इंडस्ट्रीज में 25% है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूछा है डिग्री में, आपको पता है कि परसेंटेज में तो टोटल होता है 100% और डिग्री में होता है टोटल 360 डिग्री। ये 25% है, यानी इसका फोर्थ हिस्सा ही है, तो इसका फोर्थ हिस्सा ही होगा कितना, 90 डिग्री। आगे देखिए, पी जो है वो 150 से 15% मोर देना है, किससे, 150 से। तो 150 का हम क्या करेंगे, 15% निकाल के इसमें प्लस करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी, ठीक है। जीरो से जीरो हमारा कैंसिल, 15 गुना 15 आपको पता है 225, और एक नीचे जीरो है तो एक पे पॉइंट, 22.5 ज्यादा होगा, तो पी की हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाती है 172.5, ठीक है। कह रहा के जो वो पी से 15% कम है, तो इससे इसका हम 15% निकाल के माइनस कर दें, या इसका 85 निकाल लें, बात एक ही है, ठीक है। तो 172.5 है, इसका हम 85% निकाल लेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी। ये पूछा है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे हमारे पास 10। अब देखिए जो भी आपके पास ऑप्शन है ना, सभी में 3 पे आपका डेसिमल है, तो इसका मतलब ये, इसको कैंसिल आउट मत कीजिए, नीचे 10 into 1000 यानी 10 into 100 मतलब 1000 है, तो 3 पे पॉइंट आ जाएगा, तो इसको यूं का यूं रखना, ऊपर वाले को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब यूनिट डिजिट में आपको पता है 5 आएगी, तो दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही हट जाते हैं, तो क्या मानना, तो इधर मानना आपको, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, बेसिक सेव कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ जो 4 डिजिट आ रहे हैं ना दोनों की, वो सेम आ रहे हैं, मतलब काफी। अब ये है नहीं कि एक दो टर्म अपने मल्टीप्लाई किया और आपको पता लग जाए, नहीं, पूरा इसको मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 1725 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1700 प्लस 25, और 85 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 80 + 5, ठीक है। अब देखिए 17 × 8, 17 × 136, और 3 0, ठीक है। इसको आप वर्बली दिमाग में इसको सोल्व कर सकते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई, 25 × 5 125, ठीक है। 25 × 8 200 यानी 2000, और 125 2125। अब हमारा बचा 17 × 5 85, ये आ गया 85। बस इनको प्लस कर दीजिए, 5 2 6 16, तो लास्ट के 4 डिजिट आ रहे हैं ये वाले, ये तो सेम ही है ना, और 13 और 1 14, 3 पे पॉइंट, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप, यदि आपका जीरो के आसपास नंबर है ना, तो आप इस टाइप से उनको मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं। 17 को 8 से किया 136, ठीक है, 3 0 लगा रहे हैं। फिर 25 × 5 125, 25 × 200 यानी 2000, और 125 2125, और 17 × 5 85, तो ये आ गया हमारा कितना, 85। तो इन सबको हमने प्लस कर लिया, ये आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे क्या, 40 द सम ऑफ डिजिट ऑफ द लिस्ट नंबर विच बीन डिवाइडेड बाय 15 18 और 24 लीव द रिमाइंडर 8 इन ईच केस। कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 8 बचेगा, वो छोटे से छोटा नंबर कौन सा होगा जिसको 15 18 24 से डिवाइड करें। तो सेम रिमाइंडर आता है तो हम एलसीएम लेके उसमें प्लस कर देते हैं। तो पहले इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, 15 18 24, 15 को क्या लिखेंगे, 5 × 3, ठीक है। ये पूरा हम एलसीएम में ले लेते हैं, दोनों प्राइम नंबर है, तो एलसीएम जब फाइंड आउट करेंगे तो 5 और 3 दोनों ले लेंगे, कितना, 15। अब 18 की बात करें तो 3 ऑलरेडी यहाँ पे 15 में आ चुका, ठीक है, बचा कितना, 6, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 24 की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, 6 × 4, 6 ऑलरेडी आ चुका, 4 आया नहीं, तो 4 से गुना कर दिया, ठीक है। 15 6 90, 90 × 4 360, एलसीएम आ गया 360। अब प्रत्येक स्थिति में 8 आता है, तो 8 इसमें प्लस कर देंगे, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता हमारा 368 का। जब ये क्वेश्चन यहाँ तक होता कि इन तीनों नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड करें तो 8 बचे, तो नंबर आता 368। लेकिन ये कंडीशन और देता है कि वो नंबर 13 से डिविजिबल है, कि 13 का लेकिन पूरा पूरा भाग जाएगा। तो अब 13 का भाग यदि इस नंबर में चला गया तब तो ये हो जाएगा, नहीं तो फिर आगे मल्टीपल देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 13 से इसको मैं डिवाइड करता हूँ, 13 दूनी 26, 10 बचे 108, 108 में भाग जाएगा, नहीं तो ये नंबर हमारा होगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एलसीएम आया उसका डबल ट्रिपल 4 टाइम इस टाइप से हम लेते हैं, ठीक है। तो इसका मल्टीपल होगा 360 का, कोई न कोई मल्टीपल होगा, मान लेते हैं कि जो इसका गुणांक होगा के जगह 1 2 3 इस टाइप से पुट करेंगे, और +8, ये जो भी नंबर होगा
वो 13 से हमारा क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, 13 का भाग देंगे 36 में, 2 टाइम 26 बचे कितने, 10, अगला डिजिट। ठीक है, 13 बचे कितने, 9। तो यहाँ पे आ गया 9k+8। अब हम ऐसा नंबर हमें लेना है के की जगह, ठीक है, कि जैसे 1 लिया के की जगह, तो 9 और 8 17 डिवाइड नहीं होगा। यदि हम के की जगह 2 पुट करते हैं तो 9 दूनी 18 और +8 26, पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब के का हमारा जो मान होगा वो कितना होगा, वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, 360 गुना 2 720 और +8, तो आंसर आ जाएगा 728। ये तो हमारा वो नंबर आ गया जो डिविजिबल होगा, और इनका जब भाग देंगे तो 720 में तो जाएगा, 8 यहाँ पे शेष बचेगा। अब हमें पूछा सम ऑफ डिजिट, तो 8 7 15 2 17, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बचेगा। आगे देखिए, पे कह रहा है, हीरे का एक टुकड़ा है, एक डायमंड अपने पास, उसका जो प्राइस है वो वजन के वर्ग के साथ बदलता है, यानी उसका इस वजन का जो स्क्वायर है उसी के अनुरूप उसका प्राइस है। कह रहा है इसका प्राइस है 6084 रुपीज, और इस डायमंड को 3 पार्ट में कट कर दिया, तो जो उनका रेशियो होगा तीनों पार्ट का 3:1 के रेशियो में है। तो कह रहा है लॉस कितना हुआ है। अब देखिए कितने भी पार्ट में कट करें टोटल तो सेम रहेगा। तो टोटल जैसे ये अपने पास था 3x है, ये 2x है, ये x है, ठीक है, तो 3 2 5 और 1 6, तो टोटल हो गया 6x। तो इसका जो हमें प्राइस दिया है 6084, ये कह रहा है वेट के स्क्वायर के, तो वेट यानी 6x, इसका स्क्वायर कर देंगे 36x², ये हमें इसकी वैल्यू दी गई है। अब जब ये अलग अलग होगा तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4 और 1 का 1, 9 4 13 और 1 14। अब इसका जो होगा वो प्राइस कितना होगा, 14x²। ठीक है, यहाँ पे देखिए 36 और 14 जितना इनका डिफरेंस है वही उसको लॉस हुआ है। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 22x² का। तो हमें 36 की वैल्यू दी है, 22 की फाइंड आउट करनी है। तो 6084 जो है वो 36 की वैल्यू है, और 22 की हमें फाइंड आउट करनी है। x² से x² हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब 22 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो 11 का मल्टीपल ही आए, तो ऑप्शन को आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो कि 11 का जो हमारे पास मल्टीपल है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 7 15 6 3 9, 15 में से अपने 9 गए, तो ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 और 1 9, 6 3 9 ये हो सकता है। 8 7 15 और 4 ये हो सकता है। 8 5 13 और 4 ये, दो ऑप्शन आपके यहाँ पे हट जाते हैं। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 से 4 टाइम, और 9 से 6 टाइम 54, 68 7 टाइम, फिर 6 टाइम, फिर ये 4 से 16 चौक 64 और 9 बार। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए इसका डबल करते हैं, डबल करना आसान होता है। अभी 170 होता है तो 170 का डबल आप करते हैं 340, 170 से ये एक कम है, तो 340 में से दो कम कर देंगे, 338। 22 होता 11 गुना 2, तो 2 से 2 गुना कर दिया। अब इसको किससे गुना करना है, 11, 11 से आसान होता है, आपको बता रखा है। तो 8, अब इनको प्लस करते चलिए, 11 6 और 1 7 और लास्ट में 3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बचेगा। आगे देखिए, यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल है, उसका जो मार्क प्राइस है वो 10,927 है। फेस्टिवल सीजन में क्या होता है कि इस पे डिस्काउंट दिया जाता है। तो राजू ने ये जो आर्टिकल था वो कम की गई प्राइस पे परचेज किया और 10,927 में सेल कर दिया। जितना इसका मार्क प्राइस था उतने में ही इसने क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया। यानी सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस दोनों यहाँ पे सेम दी गई है। 11.5% का प्रॉफिट, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, पॉइंट हटाओगे नीचे एक जीरो और आ जाएगा। 5 से 23 और 5 से 250, ये थी इसका कॉस्ट प्राइस 200। ठीक है, इसका यदि कॉस्ट प्राइस 200 था और इसको 23 का प्रॉफिट हुआ, तो ये सेल कितने में करेगा, 223 में करेगा। तो कह रहा है कि इसको डिस्काउंट कितना मिला। अब देखिए जितना इसका सेलिंग प्राइस है उतना इसका क्या मार्क प्राइस। तो यदि सेलिंग प्राइस 223 है तो ये मार्क प्राइस भी इसका 223 था। अब इसने कितने में परचेज की, 200 में, तो कितने का डिस्काउंट मिला इसको, 23 रुपए का डिस्काउंट मिला किस पे, 223 पे, और परसेंटेज में चाहिए तो गुणा 100, तो यानी यहाँ पे तो जीरो चिपका देंगे। समझ गए। ठीक है, तो इसमें भाग देंगे तो 223 होती है ना यहाँ पे, भाग देंगे तो एक बार जाएगा, बच्चे कितने 7, अगला डिजिट उतार लेंगे जीरो, भाग जाएगा नहीं तो यहाँ पे 10 पॉइंट, फिर यहाँ पे जीरो, अब कितनी बार चला जाएगा, 3 बार, 669। तो ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 10.3%। आगे देखिए, x+1/x=-2 है। देखिए यहाँ पे x एलसियम लेते हैं तो ये हो जाएगा x² + 1/x, ये आगे चला जाएगा, तो ये हो गया x², और ये -2x होगा, इसको अगेन अपन लेफ्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x
प्लस वन इक्वल टू, ठीक है। या इस टाइप से भी देख सकते हो कि x की जगह -1 पुट कर देते हैं, ये भी -1, ये भी -1, -2 आ रहा है। यहाँ से भी आप डायरेक्ट देख सकते हो कि x की जो वैल्यू वो -1 है। ये हमारे पास होल स्क्वायर बन गया x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी x की वैल्यू आ जाती है कितनी, माइनस, ठीक है। बस ये आपको पुट करनी है, यहाँ पे -1 पुट कर दो, पावर यहाँ पे ओड है, प्लस यहाँ x की जगह -1, पावर यहाँ भी ओड है, प्लस x की जगह -1, यहाँ पावर इवन है, यहाँ -1 और यहाँ पावर ए। देखिए ये क्या हो गया, -1। यहाँ पे माइनस में पावर मतलब उल्टा नीचे करोगे 1/-, लेकिन माइनस है और ओड में तो ये -1 रहेगा। ये हमारा +1 होगा, ये भी +1, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 0। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 6 + √8 और 3 - √2 का मीन प्रपोर्शन, जैसे ए और बी है तो मीन प्रपोर्शन क्या होता है, a × b का अंडर रूट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, रूट लेना है। तो 6 को 3 से गुना किया 18, √2 को 6 से किया तो 6 √2, √8 को 3 से किया तो 3 √8, और √8 को √2 से किया तो माइनस का √3, और इस पूरे का क्या लेना हमें, 18। यहाँ पे देखिए 6 √2, 8 को क्या लिखेंगे, 4 × 2, तो 4 में से बाहर 2 आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 6 √2 -16, यानी 16 का रूट क्या हो जाएगा, 4। ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, 18 में से 4 गई, बच्चे कितने, 40, तो आंसर आ जाएगा √40। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है x - y 1 है, x² + y² 41 है, तो x और y दोनों ही जीरो के इक्वल या जीरो से बड़े हैं, तो x+y। तो एक तरीका है ये कि आप डायरेक्ट की वैल्यू पुट करते, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो बेसिक से करना ही है, ठीक है। जैसे हम लेते हैं यहाँ पे 6, जैसे 6 लिया तो ये 5 हो जाएगा, डिफरेंस एक, तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का 25, बहुत ज्यादा जरा नहीं हो सकता, इससे बड़ा नंबर नहीं होगा। तो हम यहाँ पे यदि 5 ले, यहाँ पे 4 ले, डिफरेंस तो 1 आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, 41 भी आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा कितना, 9। अदरवाइज हम क्या करेंगे, x - y हमें दिया है, हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा x² + y² -2xy। अब इसका मान कितना है, 1, ये कितना है, 41, -2xy, 2xy इधर आ जाएगा और 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। अगली बार हम x+y का होल स्क्वायर करेंगे, वहां से हमारे पास x+y का मान आ जाएगा। आगे देखिए, दो ट्राइंगल सिमिलर है, कह रहा है एक्स वाई ये साइड है, इसी के कोरस्पॉन्डिंग जीएस, इन दोनों का रेशियो 2:3 है। एक्स वाई जो है वो वाई जेड के मीडियन है, इस वाई जेड पे मीडियन है कौन सी, एक्स पी, ठीक है। और जीडी जो है वो एसटी की, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पे मीडियन दूसरी दी है। दोनों की कह रहा है कि इस रेशियो का स्क्वायर क्या होगा, साइड का रेशियो देके कुछ भी पूछे, एरिया पूछे तो स्क्वायर करेंगे, बाकी कुछ पूछे तो सेम रेशियो रहेगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की यहाँ पे बात कर रहा है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग की बात कर रहा है, जैसे ये एक्स वाई जेड है, ये हमारे पास जी एस टी है, ठीक है। तो एक्स वी जो है वो वाई जेड पे दी है, ये हमें मीडियन दी है, और यहाँ पे दी गई हमें जी टी, सेम साइड पे मीडियन दी है, तो इनका रेशियो भी सेम रहेगा, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। आगे देखिए, ये कह रहे हैं विकास ने एक सर्टेन डिस्टेंस बाइक से कवर करता है, 40% ऑफ 40 की स्पीड से, 50% 25 km/h की स्पीड से, रिमेनिंग 10% 10 की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड की हम बात करें तो ये होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। परसेंटेज में जब भी दे आपको बताया था आप 100 मान लीजिए, तो यहाँ पे डिस्टेंस मैंने मान ली कितनी, 100 किलोमीटर, तो दूरी तो अपने पास आ गई कितनी, टोटल 100 किलोमीटर। अब टाइम फाइंड आउट करना है, टाइम हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब 100 का 40% 40 होगा, तो ये 40 की चाल से जाएगा, तो यहाँ पे लगा 1 घंटा। फिर कह रहा है 50%, तो 100 का 50 50, यहाँ पे 25 की चाल से, तो यहाँ लगे 2 घंटे। 50 और 40 90, बची कितनी, 10 10, वो 10 की चाल से जाएगा तो 1 घंटे, तो 2 और 1 3 और 1 4, तो एवरेज स्पीड हमारी आ जाती है 20 km/h, 25 km/h, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे दिया थीटा वो 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, सेक इंटू 1 - साइन इंटू सेक +10 अपॉन सेक -10 थीटा का होल स्क्वायर, ये पूछा है। आगे 1 + k/1 - k, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करें। देखिए, सेक को 1 से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा, माइनस सेक हमारा होता है 1/कोस, और इसको इंटू करेंगे साइन से, तो साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा, 10, तो ये हो जाएगा 10 थीटा इंटू, ये है सेक +10, नीचे हमारे पास है सेक -10 का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो सेक माइनस टेन से इसकी एक पावर हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। इक्वल टू है 1 + k/1 - k। अब यहाँ पे आपको कंपोनेंट और डिवाइडेंड को काम में लेना है, सी एन डी योगांतर अनुपात। अंश में एक बार हर प्लस करेंगे, एक बार नीचे अंश में से हर घटा देंगे, ठीक है। न्यूमेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमेटर माइनस डिनोमिनेटर। जब इन दोनों टर्म को अपन प्लस करेंगे तो सेक प्लस सेक 2 सेक थीटा ये होगा, ठीक है। और टेन माइनस टेन कैंसिल आउट, नीचे इसमें से घटाएंगे तो सेक माइनस सेक कैंसिल आउट, और टेन और ये माइनस करेंगे तो ऑलरेडी माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा इक्वल टू, इन दोनों को जब प्लस करेंगे ऊपर तो के से के कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2। इसमें से ये नीचे वाला टर्म घटाएंगे तो 1 में से 1 कैंसिल आउट, और ये k + k 2k, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पे देखिए इनको उल्टा कर दे तो k की वैल्यू क्या आ गई, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। टेन क्या होता है, साइन अपॉन कोस, और सेक होता है 1/कोस। कोस से कोस कटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। आगे देखिए, चलिए इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।